आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्रीय मंत्री जी और सभी चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश भी उन राज्यों में है जिनमें सभी 7 चरणों में चुनाव होंगे। आने वाले 20 तारीख को मध्य क्षेत्र की, अवध क्षेत्र की और बुंदेलखंड की 14 सीटों पर मतदान होना है। उसमें रायबरेली भी, अमेठी भी। रायबरेली में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा, रायबरेली की सांसद आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से मैं जो कल उन्होंने यहाँ एक विषय रखा है, उसके परिप्रेक्ष्य में उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से। 2019 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कितनी बार श्रीमती सोनिया गांधी का रायबरेली में आना हुआ? 2019 के चुनाव के बाद अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हार गए। उनका कितनी बार रायबरेली या अमेठी में आना हुआ? आज वो एक भावनात्मक रिश्ता अमेठी के लोगों के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, जब आदमी घर परिवार अपना एक संबंध होता है, उस संबंध का मतलब होता है दुख सुख में साथ खड़े रहना। आपने देखा होगा पिछले वर्षों में पूरे देश भर में एक कोरोना की वैश्विक महामारी का सामना हम लोगों ने किया, और कोरोना के समय देश पर एक बड़ी विपत्ति थी, लेकिन ये शहजादे एक भी दिन रायबरेली या अमेठी में इन्होंने आने का काम नहीं किया। तब देश में सबसे बड़ी त्रासदी, महामारी का सामना देश कर रहे हैं, और हमारे सारे जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपने जो सेवा ही संगठन है माध्यम से जनता के बीच जाकर उनकी मदद करने का काम हम लोग कर रहे थे, उनको ढांढस बंधा रहे थे। लेकिन ये लोग, ये शहजादे दिल्ली में बैठकर या विदेशों में बैठकर आनंद के क्षण को याद कर रहे थे। और जो प्रधानमंत्री जी के संकल्प से एक वैक्सीन का निर्माण हुआ, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ कि जो महामारी आती थी, उस महामारी की वैक्सीन या टीका बनाने में हमें सदियों लग जाती है, और हमें टीका या वैक्सीन तब मिलती थी जब दुनिया से महामारी समाप्त हो जाती। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ दुनिया के विकसित देशों के साथ हमने वैक्सीन बनाने का काम किया, और ये लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे और कह रहे थे वैक्सीन मत लगवाओ, ये मोदी की वैक्सीन। और सारे वैज्ञानिक कह रहे थे कि महामारी का एक ही इलाज है, एक ही काट है कि वैक्सीन हम लोग लगवाएं। महामारी की एकमात्र वैक्सीन ही, मुझे आपको ये बताना है कि गलियों और दुष्प्रचार की परवाह किए बिना वैक्सीन के निर्माण के लिए हम लोगों ने समर्पित किया, और लोगों को निःशुल्क, देश के 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाकर उनके जीवन को सुरक्षित करने का काम किया। लेकिन ये लोग भ्रमित करने का काम कर रहे थे। अगर ये लोग अपने उस दुष्प्रचार में सफल हो जाते तो निश्चित रूप से आज क्या स्थिति होती, आम आदमी की क्या स्थिति होती, ये सब लोग जानते हैं।
कोई भी आदमी जनता से सचमुच अगर प्यार करता है, उससे लगाव रखता है, तो क्या इस तरह का कोई बर्ताव करेगा? दरअसल में ये लोग आपसे लगाव नहीं है, इनका कोई इमोशनल टच आपसे नहीं। आप लोग हमेशा गांधी परिवार के साथ खड़े रहे, आंख मूंद कर उनके साथ खड़े रहे, और ये एक तरफा प्यार, ये मानसिकता रायबरेली और अमेठी को कहीं ना कहीं बंधुआ मजदूर समझने का इनका शाही मिजाज। ये वह लोग हैं, जाएंगे कहाँ वाला इनको अहंकार है। ये लोग मानकर चलते हैं कि रायबरेली और अमेठी वालों का अपना आत्म और सम्मान नहीं, इसलिए शाही खानदान के साथ ये अपना नाम रायबरेली और अमेठी को जोड़ते हैं, इसी में अपनी शान समझते आए और अभी भी इसी गुरूर में है ये शाही मिजाज के लोग कि ये पता नहीं कि अब रायबरेली अमेठी बदल चुकी है, अब लोगों की अपनी खुद पहचान है और आप अपने आप को उनके मन में सम्मान का भाव है। उन्होंने खुद अपनी ऊंचाइयों के लिए मंजिल तय करने का हौसला पाया है। अब वे दूसरों के लिए गूंगी सीढ़ी बनने को तैयार नहीं है। मैं निश्चित रूप से इन घमंडिया गठबंधन के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अपनात और अपनत्व लोगों के दुख दर्द में, उनके विपत्ति में साथ खड़े रहने की, लेकिन ये लोग पिछले 5 वर्षों में एक भी दिन सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का अपने निर्वाचन क्षेत्रों में ना आना, कहीं ना कहीं जो इनकी शाही मानसिकता है लोकसभा क्षेत्र